देखिए, ऐसा है, मिल्कीपुर उपचुनाव ये जानती है सरकार, भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है। इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी पोलिंग से एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी इसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जब गए थे तो उनके जो हेलीकॉप्टर को उतरना था तो उसका कोऑर्डिनेट भी गलत कर दिया था। बूथ संख्या 2 पर मतदान कर्मी मुस्लिम महिलाओं का वो बुर्का हटाकर आईडी से पहचान कर रहे हैं, इससे दबाव बना रहे हैं। बूथ संख्या 6, 7, 8 मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा लेकर मतदाताओं को डरवा रहे। इस तरह से तमाम बूथ ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहा है और वहां का डीएम, वहां का एसडीएम और पुलिस एसपी, ये सब सरकार के तरफ से किसी भी तरह से उस सीट को जीतने के प्रयास में लगे हैं और मतदाताओं को इस तरह से भयभीत कर दे रहे हैं जिससे कि वो अपने मतदान का प्रयोग ठीक से न कर। देखिए, वो तो ऑलरेडी भाजपा के नेताओं के आदेशों को मानने के लिए अपने को बाध्य मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की सफाई देते हैं। ऐसी बात है नहीं। मैं खुद 6 दिन था वहां मिल्कीपुर में। जगह जगह जहां मैं जाता था वहां के लोगों को पुलिस के अधिकारी जाके धमकाते थे। ये गलत बयान है क्योंकि पुलिस और प्रशासन, डीएम, ये सब सरकार के कंट्रोल में है और ये वही कहेंगे जो सरकार चाहेगी, क्योंकि सरकार जान गई है कि मिल्कीपुर क्षेत्र से वो चुनाव नहीं जीत सकते सामान्य रूप से, इसलिए वो गड़बड़ी कराकर अपने पक्ष में मतदान कराने की कोशिश करके ये सर्टिफिकेट लेने के पक्ष में। देखिए, ऐसा है, मिल्कीपुर उपचुनाव ये जानती है सरकार, भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है। इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी पोलिंग से एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी इसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जब गए थे तो उनके जो हेलीकॉप्टर को उतरना था तो उसका कोऑर्डिनेट भी गलत कर दिया था। बूथ संख्या 2 पर मतदान कर्मी मुस्लिम महिलाओं का वो बुर्का हटाकर आईडी से पहचान कर रहे हैं, इससे दबाव बना रहे हैं। बूथ संख्या 6, 7, 8 मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा लेकर मतदाताओं को डरवा रहे। इस तरह से तमाम बूथ ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहा है और वहां का डीएम, वहां का एसडीएम और पुलिस एसपी, ये सब सरकार के तरफ से किसी भी तरह से उस सीट को जीतने के प्रयास में लगे हैं और मतदाताओं को इस तरह से भयभीत कर दे रहे हैं जिससे कि वो अपने मतदान का प्रयोग ठीक से न कर। देखिए, वो तो ऑलरेडी भाजपा के नेताओं के आदेशों को मानने के लिए अपने को बाध्य मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की सफाई देते हैं। ऐसी बात है नहीं। मैं खुद 6 दिन था वहां मिल्कीपुर में। जगह जगह जहां मैं जाता था वहां के लोगों को पुलिस के अधिकारी जाके धमकाते थे। ये गलत बयान है क्योंकि पुलिस और प्रशासन, डीएम, ये सब सरकार के
कंट्रोल में है और ये वही कहेंगे जो सरकार चाहेगी, क्योंकि सरकार जान गई है कि मिल्कीपुर क्षेत्र से वो चुनाव नहीं जीत सकते सामान्य रूप से, इसलिए वो गड़बड़ी कराकर अपने पक्ष में मतदान कराने की कोशिश करके इस सर्टिफिकेट लेने के पक्ष में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।